स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज मेरा वीडियो दोस्तों शुरू हो रहा है। मेरा पहला क्लास है दोस्तों आज। आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। आज हम लोग क्लास 10वीं विज्ञान विषय शुरू कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें भौतिकी का अध्ययन हम लोग दोस्तों करेंगे। फिजिक्स हम लोग दोस्तों आज शुरू कर रहे हैं 10वीं क्लास का, जिसका पहला चैप्टर होगा दोस्तों प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें दोस्तों हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है दोस्तों? प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक होता है। एक बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए दोस्तों, प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश की अगर बात की जाए दोस्तों, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है दोस्तों। अगर इसका हम लोग प्रमाणित करना चाहें तो प्रमाणित कर सकते हैं। जैसे एक मुड़ी हुई छड़ दोस्तों, एक मुड़ी हुई नाली ले और इसमें प्रकाश को गुजारे तो इस साइड में नहीं दिखाई देता दोस्तों। लेकिन एक सीधी हम नाली ले और इसमें प्रकाश गुजारें दोस्तों तो प्रकाश सीधे निकल जाता है। इससे साबित होता है दोस्तों प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश दोस्तों और बात की जाए तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है दोस्तों। और बात की है प्रकाश में, प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। फिर एक बार हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। इससे हम आगे बढ़ेंगे तो इसका बात करेंगे हम किरण। किरण यानी रे क्या होता है दोस्तों? रे क्या होता है दोस्तों? तो किरण क्या है? तो दोस्तों प्रकाश के गमन पथ यानी प्रकाश जिस रास्ते पर दोस्तों चलता है
प्रकाश गमन पथ को किरण कहते हैं। यानी दोस्तों प्रकाश जिस रास्ते पर चलता है उसे हम किरण कहते हैं। इस आगे टॉपिक पर हम बात करें दोस्तों प्रकाश पुंज। लाइट बीम। दोस्तों किरणों का जो समूह होता है उसे प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं दोस्तों। जैसे आपका एक सूर्य हो गया दोस्तों, इसमें से जो किरणें निकल रही हैं वे समांतर भी चल सकती हैं दोस्तों। एक बिंदु से निकलकर भी किरणें एक समूह में चल सकती हैं दोस्तों। किरणें किसी भी स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर सिमट भी सकती है। तो इस प्रकार हम बात करें तो इसे प्रकाश पुंज कहेंगे। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के दोस्तों होता है। आपने अभी तक इतना पढ़ा, वो आशा है कि आप लोगों को दोस्तों समझ में आ रहा होगा। आप जो है इससे हम आगे बढ़ेंगे, इसको इरेज करेंगे दोस्तों, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने बात की प्रकाश पुंज, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज दोस्तों 3 प्रकार के होता है, जिसे हम समांतर प्रकाश पुंज, में विभाजित करते हैं। समांतर प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज 3 प्रकार के दोस्तों प्रकाश पुंज होता है। इसके एक एक करके हम लोग दोस्तों अध्ययन करेंगे। पहला हम लोग अध्ययन करेंगे समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज दोस्तों वह प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें समांतर चलती हैं। समांतर चलती हैं उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार आपके समांतर प्रकाश पुंज चलते हैं किरण। अब हम बात करेंगे अपसारी प्रकाश पुंज का। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है दोस्तों? वह प्रकाश पुंज
जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से फैलती है, उसे अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। वह प्रकाशपुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से फैलते हुए अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं दोस्तों। एक बिंदु से फैलती है, एक बिंदु से फैल रही है दोस्तों। हम बात करेंगे नेक्स्ट अभिसारी प्रकाशपुंज। अभिसारी प्रकाशपुंज वह प्रकाशपुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। एक बिंदु पर मिलती हैं, उसे अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। इसकी पिक्चर की बात की जाए दोस्तों तो एक बिंदु पर मिलती है। तो आइए अब फिर इसका रिवाइज करा देते हैं। प्रकाशपुंज क्या होता है दोस्तों? तो प्रकाशपुंज समझ गए हैं कि किरणों के समूह को प्रकाशपुंज कहा जाता है। 3 प्रकार का होता है दोस्तों, समांतर प्रकाशपुंज, अपसारी प्रकाशपुंज और अभिसारी प्रकाशपुंज। समांतर प्रकाशपुंज की बात करें तो वह प्रकाशपुंज जिसकी सभी किरणें समांतर चलती है दोस्तों, उसे समांतर प्रकाशपुंज कहते हैं। इस प्रकार से दोस्तों समांतर चलती है। अपसारी प्रकाशपुंज की बात करें दोस्तों, वह प्रकाशपुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से दोस्तों फैलती है, उसे अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। जैसे आपने देखा एक बिंदु से फैल रही है। अभिसारी प्रकाशपुंज दोस्तों क्या होता है? वह प्रकाशपुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर वो मिलती है दोस्तों, एक बिंदु पे गुट होती है, यानी एक बिंदु पे मिलती है, उसे अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। आइए इससे हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक को। दोस्तों प्रकाश की दृष्टि से अगर हम पदार्थ की बात करें, बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं दोस्तों जिसमें से किरणें गुजर सकते हैं और बहुत से ऐसे वस्तु होते हैं जिसमें से किरणें नहीं गुजर सकते। उस प्रकार से वस्तुओं की बात करें तो दोस्तों उस तरह से हम बात करें तो वस्तुएं 3 प्रकार की हो जाती हैं। पारदर्शी हो जाती हैं दोस्तों वे वस्तुएं जिसमें से प्रकाश आसानी से आर पार आ जा सकता है दोस्तों, उसे हम पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी की दोस्तों बात करें तो वह वस्तु जिसमें से प्रकाश आसानी से आर पार
आसानी से आर पार आ जा सकता है, आ जा सकता है, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे दोस्तों अगर बात की जाए कौन ऐसी वस्तु है जिसमें से प्रकाश आर पर आ जा सकता है दोस्तों, तो दोस्तों हमने देखा है शीशा, लेड, इसमें से प्रकाश आसानी से आर पर आ जा सकता है दोस्तों। जल दोस्तों, इसमें प्रकाश पार कर जाता है दोस्तों, इत्यादि वस्तुएं होती हैं। हम इससे आगे बढ़े दोस्तों, तो एक आता है दोस्तों अर्धपारदर्शी, एक होता है दोस्तों अपारदर्शी। तो एक होता है दोस्तों अपारदर्शी, अपारदर्शी यानी दोस्तों इसे कुचालक भी कहा जाता है, कुचालक भी कहते हैं दोस्तों। वे वस्तुएं जिसमें से प्रकाश आर पार नहीं आ जा सकता है उसे हम अपारदर्शी वस्तुओं की श्रेणी में रखते हैं। वह वस्तु जिसमें से प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, उसे अपारदर्शी कहते हैं, उसे अपारदर्शी कहते हैं दोस्तों। जैसे अगर बात की जाए लोहा, लकड़ी, बहुत से वस्तुएं दोस्तों हैं जिसमें से प्रकाश नहीं पार कर जाता है, जिससे लोहा, लकड़ी, ईंटा इत्यादि। दोस्तों अगर आगे हम बात करें तो एक होता है दोस्तों अर्धपारदर्शी, अर्धपारदर्शी। तो दोस्तों अर्धपारदर्शी क्या होता है, तो वह वस्तु जिसमें से प्रकाश का कुछ अंश ही पार कर पाता है, कुछ अंश ही पार कर पाता है, उसे अर्धपारदर्शी कहते हैं, उसे अर्धपारदर्शी कहते हैं। अगर बात की जाए जैसे तो दोस्तों तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। और दोस्तों बात किया जाए तो घिसा हुआ दोस्तों, घिसा हुआ शीशा, घिसा हुआ शीशा दोस्तों इसका उदाहरण है, दोस्तों। दोस्तों आइए हम फिर एक बार आपको अच्छी तरह से रिवाइज करा देते हैं जो आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। पारदर्शी वस्तु जो होती है दोस्तों, वे वस्तु जिसमें से प्रकाश
आसानी से आर पार आ जा सकता है दोस्तों, उसे पारदर्शी वस्तु हम कहते हैं। जैसे बात किया जाए तो शीशा और थोड़ा मात्रा में जल रहेगा दोस्तों, उसमें आसानी से प्रकाश पार कर जाता है। अपारदर्शी की दोस्तों बात किया जाए, यानी कि इसे कुचालक कहा भी जाता है दोस्तों, वे वस्तु जिसमें से प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है दोस्तों, उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे बात किया दोस्तों लोहा, लकड़ी, ईटा, इत्यादि बहुत से वस्तुएं हैं। अर्धपारदर्शी की दोस्तों बात की जाए, वह वस्तु जिसमें से प्रकाश का कुछ अंश ही पार कर पाता है, उसे अर्धपारदर्शी कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ शीशा इत्यादि। दोस्तों इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, कृपया इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे दर्पण का। दर्पण दोस्तों मिरर क्या होता है, मिरर क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों मिरर दोस्तों क्या होता है, तो दोस्तों होता है वह चिकनी और चमकीली सतह, चिकने और चमकीली सतह, वह चिकने और चमकीली सतह जिसका एक भाग रचित रहता है, रचित यानी कि सिलवट किया हुआ रहता है दोस्तों, वह चिकने और चमकीली सतह जिसका एक भाग रचित किया हुआ रहता है, किया हुआ रहता है, उसे दर्पण कहते हैं दोस्तों। उसे दर्पण कहते हैं। वह चिकनी और चमकीली सतह जिसका एक भाग रचित किया हुआ रहता है, उसे दर्पण कहते हैं। जैसे आपका चिकनी और चमकीली सतह है दोस्तों, इसका एक भाग हमने कलई कर दिया यानी कि सिलवट कर दिया, सिल्वर से कर दिया, यह आपका दोस्तों दर्पण हो गया। दोस्तों यह आपका दर्पण हो गया। दर्पण की अगर बात की जाए दोस्तों, तो दर्पण तीन प्रकार के होता है। दर्पण तीन प्रकार के होता है। दर्पण तीन प्रकार के होता है दोस्तों। पहली बात हम करें तो दोस्तों समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण होता है दोस्तों, प्लेन मिरर। समतल दर्पण दोस्तों। दूसरी बात की जाए तो दोस्तों होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तीन नंबर बात की जाए दोस्तों तो होता है दोस्तों परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण, पाराबोला दोस्तों, पाराबोला मिरर कहा जाता है। दोस्तों हम लोग एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। तो पहला हम लोग अध्ययन करते हैं दोस्तों समतल दर्पण क्या होता है। तो दोस्तों वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है,
परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह दोस्तों समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। इस अगर बात की जाए तो ये आपका हो गया दोस्तों, हमने यहाँ सिलवट कर दिया यानी कि कलाई कर दिया, इसको यानी कि रजित कर दिया। रजित करने के बाद प्रकाश इसके ऊपरी सतह से दोस्तों टकराएगा, जहां से इसे प्रवर्तक सतह दोस्तों कहा जाता है। इसी को दोस्तों परावर्तक सतह कहते हैं। प्रवर्तक सतह दोस्तों कहते हैं। तो वह दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह दोस्तों समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब बात की जाए दूसरे नंबर की, तो दोस्तों गोलीय दर्पण की बात की जाए दोस्तों, तो वह दर्पण जिसकी वह दर्पण जिसके निर्माण गोला से होता है दोस्तों। खोखला गोला होगा दोस्तों। निर्माण खोखला गोला से होता है। खोखला गोला से होता है। वह दर्पण जिसका निर्माण दोस्तों खोखला गोला से होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे आपका ये खोखला गोला हो गया दोस्तों, हमने इसके दो पार्ट कर दिए। हमने इसका एक भाग जो है कलाई कर दिया, इसका हमने एक भाग दोस्तों कलाई कर दिया। तो दोस्तों दो खंड हो गए। तो इस प्रकार से दो दर्पण आपका बन गए दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल इसको कहते हैं अवतल। इसको दोस्तों कहते हैं उत्तल और इसको कहते हैं अवतल। फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए हम फिर एक बार बता देते हैं दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है। तो वह चिकना चक्री सतह जिसका एक भाग रजित किया हुआ रहता है उसे दर्पण कहा जाता है। दर्पण दोस्तों तीन प्रकार का होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। तो हम लोग दोस्तों अध्ययन कर रहे हैं समतल दर्पण। वह दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण। जैसे दोस्तों ये आपका हो गया, इसका एक पार्ट जो है सिलवट किया हुआ है, उसको ऊपरी सतह से प्रकाश टकराएगा, इसको प्रवर्तक सतह कहा जाता है। अब आप गोलीय दर्पण, वह दर्पण जिसका निर्माण खोखला गोला से होता है उसे गोलीय दर्पण। इस प्रकार से खोखला गोला था दोस्तों, हमने इसका टू पार्ट कर दिया। इसका एक पार्ट हमने रजित कर दिया, इसका भीतरी पार्ट हमने रजित किया दोस्तों, और इसका ऊपरी पार्ट हमने दोस्तों रजित कर दिया। तो इस प्रकार से दर्पण बन गया। दो प्रकार के दर्पण हो गए, उत्तल और अवतल। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण दोस्तों परवलयिक दर्पण दोस्तों वह दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं होता है। पूर्णतः गोल नहीं होता है उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं दोस्तों जो पूर्णतः गोल नहीं होता है, यानी कि इस प्रकार से दोस्तों रहता है।
तो इस प्रकार से जो दर्पण दोस्त होता है उसे पारंपरिक दर्पण कहा जाता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम लोगों ने पढ़ा गोलीय दर्पण दो प्रकार से दोस्त होता है। अभी हम लोगों को पढ़ा है गोलीय दर्पण दो प्रकार से हम दोस्तों आपको बताया, जिसका पहला पार्ट था दोस्तों उत्तल दर्पण, दूसरा इसका पार्ट होगा अवतल दर्पण। तो हम लोग बात करेंगे इसका परिभाषा का और इसकी परिभाषा का। दोस्तों वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उठी हुई रहती है, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह दोस्तों उठी हुई रहती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इसका हम लोग बात करेंगे दोस्तों, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उठी या उभरी कहा भी दोस्तों, उभरी भी कह सकते हैं, उभरी हुई रहती है, उभरी हुई रहती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं दोस्तों, जिसका परावर्तक सतह दोस्तों उठी हुई रहती है यानी कि उभरी हुई रहती है। यह आपका हो गया उत्तल दर्पण। दोस्तों इसका बात करें तो उसी प्रकार से वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई रहती है, धंसी हुई रहती हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं जिसकी दोस्तों परावर्तक सतह धंसी हुई रहती हैं। इस प्रकार से दोस्तों परावर्तक सतह धंसी रहती है, इसे कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण कहते हैं दोस्तों। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह दोस्तों उठी या उठी रहती है उसे उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर कहते हैं, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।